बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, हमने जो है ना एटम, कंपाउंड, एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे मिक्सचर के बारे में, ठीक है, कि मिक्सचर का क्या कंसेप्ट होता है। तो बिस्मिल्लाह करके जो है ना हम शुरू करते हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, ये रहा आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर्स आर इम्प्योर मैटर्स। ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं? इम्प्योर मैटर्स होते हैं। ठीक है, प्योर नहीं होते हैं, इम्प्योर मैटर्स होते हैं। इन अ मिक्सचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड आर फिजिकली combined without any fixed ratio and retain their properties। एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि ठीक है, जो मिक्सचर है, ठीक है, कंपाउंड में जो है ना एक फिक्स रेशो से चीज़ें जो है ना बनते हैं। तो मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें फिक्स रेशो से चीज़ें बनते नहीं है, बल्कि इसमें जो है ना हम किसी चीज़ को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इसमें जो है ना हम लोग रेशो का इस्तेमाल करते नहीं हैं। जैसे कि देखो, हम सलाद बनाते हैं, ठीक है, तो सलाद बनाने के लिए हमें जो है ना फिक्स रेशो की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, डेज़र्ट वगैरह हो गए, आइसक्रीम हो गया और कॉफ़ी वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग फिक्स रेशो का ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट को मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर को हम आगे स्टडी करते हैं। The components of the mixture do not react chemically with each other and can be separated from each other easily। ठीक है, जो मिक्सचर में जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है, इसमें जो है ना केमिकली हम किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें जो है ना फिजिकली चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू फिजिकली। हाँ, आइसक्रीम जैसे कि इजीली सलाद आपका हो गया, आइसक्रीम हो गया, शरबत हो गया, ड्रिंक हो गया, मिल्क, एयर, ईटीसी आर कॉमन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये मंदरजा झेल आपकी जो है ना कॉमन या आपकी आसान एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के जो है ना दो काइंड्स होते हैं। एक को तो हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो है ना चीज़ें क्या होती है, सेम होते हैं। ठीक है, और एट्रोजीनस मिक्सचर में चीज़ें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ओमो लफ्ज़ आए तो इसका मतलब क्या है, चीज़ों का सेम होना, और जहाँ पे एट्रो आए तो उसका मतलब क्या है, चीज़ों का आपस में क्या होना, डिफरेंट होना। तो फर्स्ट हम लोग जो है ना पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है या होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। तो टेक सम वाटर इन transparent gas, add a pinch of salt, stir and place it on the table. In this way, mixture will be prepared. Observe mixture. Sometimes you will see only transparent water in the glass. The salt in the water will not be seen. However, on testing, you can feel salt in water. Such a mixture whose component, in spite of presence of different things, appear transparent is called homogeneous mixture। अच्छा जी, इसमें ये कहा गया है कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, अगर हम किसी गिलास को ले लें, गिलास में पानी डाल लें, इसमें सॉल्ट या शुगर वगैरह डालें, तो उसको चमचे से किसी भी चीज़ से इसको हिलाने की कोशिश करें, तो कुछ वक्त के बाद जो है ना वो चीज़ें इसमें गायब हो जाएंगे और पानी जो है ना हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल जो है ना हमारे पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, एट्रोजीनियस मिक्सचर, एट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, एट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो है ना चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि सलाद है, ठीक है, कीड़े वगैरह है, सब्जियां है, जब हम उनको काटते हैं तो साथ में जो है ना हम उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो दूर से हर सब्जी जो है ना, हर सलाद अलग दिखाई देता है, और इसको हम फिजिकली तौर पर भी क्या कर सकते हैं, इसको
अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अच्छा जी, ये आपका हो गया। फिर आते हैं हम एयर एज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या होता है, ये भी जो है ना एक मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या एयर को हम मिक्सचर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन आवर एनवायरनमेंट in spite of the presence of different gases and water vapors in the air. It appears as a single phase. The components of this mixture include nitrogen, oxygen, carbon dioxide, noble gases, and different types of impurities. These components do not react chemically with one another, but they can be separated by the physical method. This is why air is called mixture. The reaction occurring in natural cycles maintain the proportion of different gases in the air. ठीक है, अभी देखो एयर जो है ना 78% जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, 0.03% जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, एयर में, और 0.9 जो है ना हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये सारे जो है ना एयर में मौजूद होते हैं, तो इसीलिए जो है ना हम एयर को जो है ना मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, एयर एज अ मिक्सचर भी हमारे साथ क्या होता है, होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर की क्या यूजेस है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इट इज एसेंशियल फॉर द लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन of the air is used to respiration. Plant use carbon dioxide for making food. ठीक है, जैसे जो है ना एयर हमारे साथ यूजेस ऑफ एयर मिक्सचर। ठीक है, एयर हमारे पास क्या एक मिक्सचर है। ठीक है, तो इसी मिक्सचर में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है, एज ए एयर यूज़ करते हैं फॉर रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है 0.03%, तो इसको जो है ना क्या करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? ठीक है, फूड बनाने के लिए। याद रखिए एक बात, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मेजॉरिटी होगी प्लांट में, ठीक है, तो उतना ही जो है ना फूड बनने का अमल रैपिड होगा, और जितना कम होगा तो फूड उतना ही कम प्लांट्स में बनने लगेगा। तो आगे पढ़ते हैं। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड, ये तो हो गया। नाइट्रोजन क्रिएट सॉइल फर्टिलिटी। जी हाँ, ठीक है, और जो नाइट्रोजन जो एयर में होता है 78%, ये क्या करता है, हमारे प्लांट की फर्टिलिटी को, ठीक है, इसके जरखेज़ी को क्या करता है, बरकरार रखता है। फर्टिलिटी इन द लैंड्स वेयर प्लांट्स एंड क्रॉप्स ग्रो अलाउज, ठीक है, अलॉयज विच आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स are used in making utensil, machinery, pipes, and different types of instrument. Drink which we are the mixture of water, sugar, and different fruit extract during illness. Patients syrup prescribed by the doctor. These syrups are the mixture of different medicines. अच्छा, tincture iodine is a mixture of alcohol and iodine. It is used as a एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बस यही जो है ना एक कार्बन डाइऑक्साइड को याद करना है। ठीक है, और नाइट्रोजन को याद करना है। ठीक है, और ऑक्सीजन को याद करना है। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ें भी यही है आपके, बाकी आप लोग को और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कि मिक्सचर को जो है ना हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट किया जाता है? जो मिक्सचर को सेपरेट करने का जो पहला हमारे पास जो है ना फेज़ है, ये हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन है, और जो है ना ये फिल्ट्रेशन का आपका आ गया डायग्राम। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे देखो एक हमारे पास एक यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फनल वगैरह है। ठीक है, फिल्टर वगैरह है। तो यहाँ से जब हम किसी गंदे पानी को गुजारेंगे, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपर फंस जाएंगे, और जो है ना बाकी जो जितना जो साफ़ पानी है वो नीचे आके नीचे आएगा, बीकर में जो है ना गिर जाएगा। तो ये अमल हमारे पास क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। जो किताब वालों ने जो है ना इसका मेथड भी यहाँ पे बनाया है, फिर भी मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए आसानी से। तो फिल्ट्रेशन से पहले हम लोग इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स।
ठीक है। मिक्सचर को हम लोग फॉलोइंग मेथड्स के तरीके से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सब्लिमेशन, नंबर 3 डिस्टिलेशन एंड नंबर 4 क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी आपका बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलर्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है। डिस्टिलेशन में भी, इसमें भी फिल्ट्रेशन होता है। बाकी सब्लिमेशन, ये सारे जो है ना आपकी क्या है, सीपरेटिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, ठीक है, फिल्टर करते हैं। तो पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड द इंसॉल्युबल मैटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द separated into to the funnel using a gloss rod as shown in the figure। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिगर में भी इसको हम लोग शो करते हैं। मसला इसमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, ठीक है, जो पानी में जो है ना अल पजीर नहीं है, ठीक है, सॉल्युबल जो पानी में अल होते हैं और अनसॉल्युबल जो पानी में अल वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल जितने भी जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर के तरीके से जो पानी है वो नीचे जाता है और इनसॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर नंबर 2 हमारे पास है सब्लिमेशन। ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? अच्छा, सब्लिमेशन को हम लोग पढ़ते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अच्छा, सर्टेन सॉलिड लाइक अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, अच्छा, कैम्फोर एंड नेफ्थलीन ऑन द ईटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर gaseous state without passing through the liquid state. On cooling, these vapors transform again into solid form. The process of changing solid directly into the gaseous state on heating is called sublimation। ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसने क्या किया, इसके लिए डायरेक्ट जो है ना आप लोग के लिए एक आसान उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन बनाया है। ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, ये है। ठीक है। ये इसका क्या है, डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन हमारे पास ये है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है इसका। ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, देयर गैसेस स्टेट्स ऑन ईटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। मतलब इसमें एक हम ऐसे तरीका करेंगे कि हम इसमें जो है ना लिक्विड को डायरेक्ट जो है ना गैस में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे इसको। ठीक है। इफ अ मिक्सचर कंटेन्स सब्सटेंस लाइक दोज मेंशन अबव कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक। ठीक है। देखो, इसमें कोई चीज़ क्या होता है, वाटर में जो है ना मिक्स होता है। ठीक है। वाटर में मिक्स होता है या डायरेक्ट हम इसको कोई ऐसे ही जो है ना ईट पे किसी वाटर को, किसी चीज़ को गिरा देते हैं तो वो जो है ना सॉलिड, उसमें सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस में ना आ जाए। ठीक है। और डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन इसको कहेंगे। ठीक है। तो सब्लिमेशन का जो डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये इसका क्या है, डायग्राम है सब्लिमेशन का। ये क्या है, डायग्राम इसका सब्लिमेशन का ये है। ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम हमारा था फिल्ट्रेशन का और ये डायग्राम हमारा क्या है, सब्लिमेशन का है। ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँ कि सब्लिमेशन हमारे पास वो प्रोसेस है कि ये जो है ना किसी भी जो है ना सॉलिड को डायरेक्ट, ठीक है, आपकी गैस में चेंज करेगा विदाउट लिक्विड फेज में। ठीक है। लिक्विड फेज में इसको चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट इसको गैस में चेंज करेगा। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इन दिस प्रोसेस द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विथ लोएस्ट boiling point will separate first by transformation into vapor. These vapors are condensed into liquid state by passing them through the condenser and collected। ठीक है। नीचे जो भी लिखा है देखो यहाँ पे जो क्या है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है। अच्छा, कलेक्ट इन द, तो पढ़ने की इसको कोशिश करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल नॉट बी इंक्रीज अंटिल द कंपोनेंट विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज सेपरेटेड कंप्लीटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा, इसको मैं समझ गया। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन का एक डायग्राम है। ठीक है। और इसका क्या, ये प्रैक्टिकल है। इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन में। ठीक है। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बंसन बर्नर को नीचे रखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राईपोड स्टैंड हो गया, जो मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था स्कूल में। ठीक है। ये ट्राईपोड स्टैंड हो गया और ये क्या हो गया, बंसन बर्नर हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये फनल हो गया।
ठीक है। फनल के अंदर क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शीशा है। अब ये बंसन बर्नर के थ्रू जो है ना पानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईट होगा। जब ये ईट होगा तो पानी उबाल यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। जब पानी यहाँ पे उबल जाएगा तो इसके जो जितने भी जो वेपर्स हैं, ठीक है, ये वेपर्स जो है ना यहाँ पे आएंगे, इस जगह में आएंगे। यहाँ पे जब वेपर्स आएंगे, वेपर्स यहाँ पे जमा होंगे, ठीक है। जब वेपर्स यहाँ पे जमा होंगे और वेपर्स क्या होंगे, कूल होंगे, ठीक है। जब कूल होंगे तो ये वेपर्स वापस क्या हो जाएंगे, पानी में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे सारा आपका क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है आपके लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं बंसन बर्नर के थ्रू या किसी भी ईंट के थ्रू। तो पानी में जो है ना उबाल आता है। जब पानी में उबाल आता है तो पानी के वेपर्स जो है ना ऊपर आने लगते हैं और इसी शीशे में क्या होते हैं, जमा होते हैं। और ये शीशा जो है ना क्या करता है, पानी को वापस, ठीक है, गैस को वापस किस में चेंज करता है, ठंडा के पानी में चेंज करता है। तो ये प्रोसेस जो है ना हमारा क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। ये प्रोसेस भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है, मिक्सचर्स को अलग करने का ही प्रोसेस है। लास्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स क्रोम एंड ग्राफ, which means color and measurement. The method separating the components of the mixture like ink or dyes is called chromatography. Chromatography works on the principle that components of liquid mixture travel on the filter paper or blotting paper with different speed, the colored component of liquid वाइस वर्सा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो है ना कलर को क्या कर सकते हैं, सीपरेट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। कोई भी कलर किसी चीज़ में क्या होता है, मिक्स होता है, तो हम लोग कलर को क्या करेंगे, सीपरेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे इसको। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, 9th एंड 10th वाले, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग की भी बायोलॉजी की इंशाल्लाह लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा। तो स्कूल में जो है ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे लिए जो है ना मिक्सचर को थोड़ा सा आप क्या करो, ईजी डिफाइन करो। उनके लिए क्या हो रहा था, थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो थ्रू रीडिंग, ठीक है, आसान अल्फाजों में मैंने क्या किया, थोड़ा सा मिक्सचर का जो मेथड उनको अच्छी तरह से बता दिया। और इनका जो है ना मैंने क्या किया, इनका कंसेप्ट भी इनको इजी वे में सिखा लिया। डियर स्टूडेंट, क्लास 6th वाले, ठीक है, अगर आप लोगों को मिक्सचर चैप्टर में कोई और मुश्किल है, ठीक है, या कोई चीज़ आप लोग की समझ से बाहर है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जो है ना आप कमेंट करें। मैं आप लोग के कमेंट्स को बड़े शौक से पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह मैं आप लोग की कमेंट्स का आंसर भी करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।